नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल सुप्रिया प्रिंसेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या प्रारब्ध कर्म को बदला जा सकता है और कुंडली कितना सच है? तो बेसिकली आपकी जो कुंडली होती है या आपका जो बर्थ चार्ट होता है वो आपके कर्मों का लेखा जोखा है। और जितने भी इस टाइम पे प्रेजेंट है धरती पे, जो भी जिन्होंने भी जन्म लिया है, मानव शरीर लिया हुआ है, उन सब के कुछ पाप भी है और कुछ पुण्य भी है। और ये जो पाप और पुण्य का जो एक कार्मिक रिकॉर्ड है वो आपका कुंडली होता है। और जो आपका प्रारब्ध कर्म होता है उसके हिसाब से आप कुछ कर्म लेकर यहाँ पर आए हुए हैं अर्थ पे, जिसमें से आपको अच्छे फल भी भोगने हैं और बुरे फल भी भोगने हैं। तो यही है आपका स्ट्रक्चर, यानी कि एक प्री डिसाइडेड आपकी कर्मों का स्ट्रक्चर, जिसको प्रारब्ध कर्म बोला गया है। अब क्वेश्चन ये है कि जो बेसिकली जो अच्छी चीजें या जो अच्छे इवेंट्स हो रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बुरे इवेंट्स है यानी कि जो खराब प्रारब्ध के कारण जो लाइफ में सफरिंग होती है या जो कष्ट या पीड़ा मिलता है, तो उस खराब प्रारब्ध को कैसे खत्म किया जाए, ये आज का क्वेश्चन है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो मेरी अवेकनिंग की जर्नी रही है, उसके हिसाब से मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि इस खराब प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इसके इफेक्ट को मिनिमाइज किया जा सकता है। मतलब आप न्यूनतम कष्ट भोग कर अपने उस जो बैड कर्मा है उसको रिलीज कर सकते हैं। अगर आप एक ही रास्ता है, अगर आप भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, अगर आप भगवान के शरण में जाते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ कि जैसे कि कोई चोर था जिसने कोई भी चोरी की या कुछ भी किया था, तो उसको 5 साल की सजा मिली, है ना। अब वो जब जेल के अंदर गया तो उसके क्या हुआ कि उसने बहुत अच्छा आचरण किया और इस वजह से उसकी जो सजा है उसको कम करके उसको 2 साल में रिहा कर दिया गया। तो सेम धरती का भी यही रूल है ना। अगर आप भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, अगर आप ईश्वर की शरण में चले जाते हैं, तो जो आपके जो बैड कर्म थे या जो पाप कर्म थे जिसके कारण सफरिंग हो रही थी या मेंटल पेन मिल रहा था, वो आप उसको बदल तो नहीं सकते, लेकिन आप उसके इफेक्ट को आप खुद देखेंगे कि वो ईश्वर ने ले लिया। आप अगर आपको सफरिंग लिखी थी 2 इयर्स की, हो सकता है आप 2 मंथ में ही उस चीज से बाहर निकल जाए, उस टफ फेज से। और ईश्वर आपको पूरा हेल्प करते हैं, पूरा मदद करते हैं जब एक बार आप उनकी शरण में जाते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ एक्सपीरियंस मेरा जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इससे, और आप लोग भी भक्ति मार्ग पे चलकर देख सकते हैं। इसका फ़ायदा मुझे भी मिला है और सभी को मिलेगा। मिलती हूँ मैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।